आप देख रहे हैं अभियान आज तक। विधानसभा 1 के प्रत्याशी संजय शुक्ला के द्वारा यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इस दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश यादव के द्वारा एक प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें विधानसभा 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए यहां पर सामग्री वितरण के आरोप लगाए गए हैं, जिसका एक वीडियो वायरल होने पर इसकी शिकायत निर्वाचन अधिकारी और दिल्ली तक की गई है। अब इस मामले में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार यहां पर जो भाजपा के नेता हैं और कैलाश विजयवर्गीय के कार्यकर्ता क्षेत्र में वोटरों को निभाने के लिए यहां पर लगातार प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग तरह से ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। यहां पर प्रेस वार्ता में क्या कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। अभियान आज तक के लिए यशवंत पवार की रिपोर्ट। मंत्री की तरफ से नजर आ रहा, हम चाहते हैं कि इंदौर की ये पावन भूमि पर, मां अहिल्या की भूमि पर, जहां पर वो आज माल्य अर्पण करेंगे, कम से कम वहां खड़े होकर के वो सच्चाई बोल दें, ये बताएं कि शिवराज ने किस तरह से ठगा है, ठगराज के राज में कितनी ठगियां हुई है, ये देश के प्रधानमंत्री जानते हैं। डबल इंजन की सरकार का ट्रिपल भ्रष्टाचार चल रहा है। और फिर इंदौर तो मैं कहूंगा ट्रिपल इंजन यहां पर चल रहा है, क्योंकि नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी है। तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ट्रिपल इंजन है, वहीं पर हफ्ता वसूली, चंदाखोरी, भूमाफिया, वहीं पर पब कल्चर, व्यापारियों को परेशान किया जाता है। ये तमाम सारी चीजें, ये घटनाएं होती हैं। ये देश के प्रधानमंत्री को पता होगा, लेकिन इसकी जवाबदारी बीजेपी में तय नहीं होती है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात जनता के लिए बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री आज 1 नंबर विधानसभा से ही अपने जो रोड शो की है वो शुरुआत कर रहे हैं। यानी सर्वप्रथम वो अगर पाप धोएंगे तो कैलाश विजयवर्गीय के पाप धोएंगे। ये वही कैलाश विजयवर्गीय है जिनके ऊपर छत्तीसगढ़ में फरारी का केस है, फरार है वो, जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल में महिलाओं से छेड़छाड़ करने का अपराध दर्ज है। ये वही व्यक्ति हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ में घूमते हैं। ये वही हैं जिनके लोग इंदौर की जनता को धमकाते हैं। और ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं जिनके नाम पर एक नहीं अनेक घोटाले हो चुके हैं। मैं बात करना चाहूंगा पेंशन घोटाले की। बाकियों को तो लूटा, वृद्धों को, विधवाओं को और विकलांगों की पेंशन भी ये खा गए। राष्ट्रीय बैंकों से या पोस्ट ऑफिस से जो पेंशन वितरित होनी थी, वो इनकी प्राइवेट संस्था नंदानगर सहकारी साख संस्था के जरिए से इन्होंने बांटा। और जो अपात्र हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको प्राथमिकता दी गई और उसमें भी कमीशन खोरी की गई। जितनी बांटे पेंशन, उसमें भी कमीशन लिया गया है। इस सिलसिले में 23 सितंबर 2022 को हमारे कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल के चेयरमैन आदरणीय के मिश्रा जी और जयेश गुरनानी, इन्होंने रिट पिटीशन भी कोर्ट के अंदर दाखिल किया था। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्तों के अंदर पिटिशनर जो है वो सरकार को पत्र लिखे, आरोप दर्ज कराएं, और सरकार को भी बाध्यता दी कि 3 महीने के अंदर आपको इसका निर्णय करना है। 3 महीने क्या, आज 1 साल से ऊपर हो गया है। ये गूंगी, बहरी और अंधी सरकार ने इस पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप तो बात करते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को आप खाने भी दे रहे हैं, लूटने भी दे रहे हैं, और इतना ही नहीं, नुमाइंदगी भी दे रहे हैं, उनको इनाम भी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और उसके अंदर ये 33 करोड़ का घोटाला बताया गया,
लेकिन अगर इसके अंदर तहकीकात होगी तो 33 नहीं 133 करोड़ का घोटाला होगा। और इसमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें 3 उम्मीदवार भी अभी। इसके आगे की अगर बात की जाए, इंदिरा सागर डैम, नर्मदा सागर डैम जो है, उसमें 249 ग्राम जो थे वो इफेक्ट हो रहे थे। हरसूद नाम का एक छोटा शहर भी उसमें बुरी तरह से इफेक्ट हुआ। कैलाश विजयवर्गीय को वो उनके पास प्रभार था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनको वो जिम्मेवारी दी गई, उसमें भी घोटाला हुआ। उसके पुनर्स्थापन में, पुनर्निर्माण में भी घोटाला किया। सनातन की बात करने वाले ये लोग, सिंहस्थ का जो कुंभ मेला यहां पर होता है 2004 में भी और 2016 में, दोनों समय में बड़े घोटाले हुए। और घोटाले किस चीज में? टॉयलेट में, एलईडी बल्ब लगाने में, पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन जो बिछानी थी, हजारों का घोटाला, करोड़ों का घोटाला। पार्लियामेंट के अंदर केंद्र की सरकार ने उत्तर दिया कि 4000 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है सिंहस्थ मेले पे। राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि 2000 से 2200 करोड़ रुपया हमने खर्च किया। ये बीच का पैसा कहां गया? इसका कोई उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आया है। इसके आगे अगर मैं जाऊं तो मालवा के ही और एक नेता तुलसी सिलावट, जिनको मैं सिलावट नहीं मिलावट कहता हूं, इस तुलसी मिलावट ने ऐसी मिलावट की कि कारम डैम सारी दुनिया ने देखा कि वो बांध से कितना नुकसान हुआ, कैसे टूटा, कितना भ्रष्टाचार हुआ। 304 करोड़ का घोटाला, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुप। शिवराज के इस घोटाला राज पर देश के प्रधानमंत्री ने इंदौर में आकर के उत्तर देना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री ने माफी मांगनी चाहिए।